जय हिंद किसान दोस्तों, मैं सुनील तिवारी एडवांस हाईटेक किसान परिवार पर आप लोगों का स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूं। एडवांस हाईटेक किसान परिवार, जैसा कि आप लोगों को मालूम है, फिशरीज सेक्टर में एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। उन सभी किसान दोस्तों के लिए एडवांस हाईटेक किसान परिवार हमेशा एक प्रतिबिंब की तरह काम करता है। जो फिशरीज सेक्टर में नए हैं उनको प्रॉपर गाइडलाइन देना, उनका हेल्प करना और उनके कल्चर में उनको पूरा सहयोग करना, ये हमारा पहली प्राथमिकता है। और हम चाहते हैं कि आप लोग एडवांस हाईटेक किसान परिवार के सदस्य बने और अपने फिश फार्मिंग कल्चर को आगे ले जाएं, एक नए पैमाने पर ले जाएं। उसी कड़ी में आज हम आपको भारत देश के बहुत ही प्रख्यात वैज्ञानिक, जो कि फिशरी सेक्टर में 12 से 14 सालों का एक्सपीरियंस है, हमारे बीच आए हुए हैं और उनसे मैं आप लोगों को रूबरू कराऊंगा और उनका परिचय कराऊंगा। और कुछ ऐसे यूनिक प्रोडक्ट मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं जो आपको आपके फिशरीज सेक्टर में एक मील का पत्थर साबित होगा। बहुत ही यूनिक प्रोडक्ट है और उन्हीं भाई से जानने का प्रयास करेंगे कि ये प्रोडक्ट कैसे काम करता है और क्या है। तो चलिए हम आज वीडियो को शुरू करते हैं और आप लोगों से एक हमारे मेहमान को मिलाते हैं जो कि हमारे बीच उपस्थित हैं। बहुत रिक्वेस्ट के बाद कि हमारे बीच आए हैं और चलिए मैं उन्हीं से आप लोगों को रूबरू कराता हूं और जानने का प्रयास करता हूं कि फिशरीज सेक्टर को कैसे एक नए आयाम पर ले जाया जाए। तो ये है हमारे अशोक भाई, जो कि बायोमेट कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव हैं और समझ लीजिए ऑनर ही हैं एक तरीके से। 13 सालों का इनका एक्सपीरियंस है फिशरीज सेक्टर में। ये एक्सपीरियंस हम किसान भाई की फिशरीज सेक्टर में हम अपने प्रॉफिट और परसेंटेज को कैसे आगे ले जा सकते हैं। तो भाई साहब, आपका शुभ नाम किसान भाइयों को आप बताएं जरा। जी नमस्कार किसान भाइयों, हाईटेक परिवार में आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज भी अच्छा मौका मिला जी, सुनील जी ने हमें वीडियो बनाने के लिए एक अच्छा चांस दिया है ताकि हम आपको अपने प्रोडक्ट के बारे में आपको सही जानकारी दे सकें और इसका कब इस तरह से आप यूज कर सकते हो और कब आप अपने टाइम पे इसको अप्लाई करने से आपके मछली में क्या प्रभाव पड़ेगा, उसको हम अभी प्रोडक्ट के माध्यम से आप लोगों को समझाएंगे। जी, तो किसान दोस्तों, हम आज आपको, क्योंकि मैंने फिशरी सेक्टर में अशोक जी देखा है जी, किसान भाइयों की सबसे बड़ी जो समस्या होती है वो मछलियों को ग्रोथ के लेकर होती है। उनकी ये प्रॉब्लम होती है कि मेरी मछलियों का वजन नहीं बढ़ रहा है। तो क्या हमारे ऐसे कुछ प्रोडक्ट हैं जो किसान भाइयों को बताया जाए, हम फिश फार्मिंग कल्चर में उसको प्रोड्यूस करें और उससे मछलियों का वजन हम तेजी से बढ़ा सकते हैं? क्या आपके नज़र में ऐसे क्या प्रोडक्ट हैं जो बायोमेट कंपनी में हैं और किसान भाइयों के लिए उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं? आप जरा अपने मुख्य बिंदु से बताएं उनको। जी जरूर, हमारी बायोमेट कंपनी में कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो आपकी ग्रोथ को, मछली की ग्रोथ को बढ़ा सकते हैं। जैसे अभी हम प्रोडक्ट के बारे में आपको एक एक प्रोडक्ट के बारे में जानकारी देंगे जिससे आप अपने मछलियों को वजन कैसे बढ़ा सकते हैं, लेकिन वो आपको टाइम टू टाइम आपको अप्लाई तालाब में करवाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि मछलियों का वजन नहीं बढ़ सकता, मछलियों का वजन बहुत अच्छा से बढ़ता है। खाली हमें देखना होता है कि हम उसका जो मैनेजमेंट है वो कैसे प्रॉपरली फॉलो करते हैं, चाहे वो वाटर मैनेजमेंट हो या उनका फीड मैनेजमेंट हो। इन दोनों को हमको कॉम्बिनेशन प्रॉपर मैनेजमेंट लेके चलना होता है। तो चलिए, वाटर मैनेजमेंट तो आप लोगों को मालूम है कैसे क्या करना है। हम फीड मैनेजमेंट को लेके बात करते हैं। आईएमसी डिजीज, आईएमसी फिशरीज को लेकर किसानों में बड़ी प्रॉब्लम होती है कि मेरी ग्रोथ नहीं बढ़ रही है। आईएमसी में अगर आपको आईएमसी में वजन बढ़ाना है मछलियों का, तो आपको फीड मैनेजमेंट का ध्यान देना होगा। साथ ही साथ प्लैंक्टॉन्स का क्रिएशन बहुत जरूरी होता है। ये सोचिए, मैं गलत तो नहीं कर रहा हूँ? नहीं, एकदम सही बता रहे हो। तो प्लैंक्टॉन्स के बगैर आईएमसी मछलियों का वजन बढ़ा पाना संभव नहीं है किसान दोस्तों। और प्लैंक्टॉन्स बनेगा कैसे? क्योंकि अगर हम ऑर्गेनिक और फर्टिलाइजर का प्रयोग करते हैं तो वो एक्सेस हो जाता है हमारे तालाब में, बहुत ज्यादा हो जाता है ना। उसका सही कॉम्बिनेशन किसान यूज नहीं कर पाता है और उससे जो है स्लज का जनरेशन, वाटर पैरामीटर डिसबैलेंस होना, अमोनिया का क्रिएशन हो, या ये तमाम प्रकार की समस्याएं जनरेट होती हैं। क्योंकि अब समय के साथ टेक्नोलॉजी बदल रही है, एडवांस होती जा रही है, जैसा कि भाई साहब ने कहा। तो उस एडवांस टेक्नोलॉजी को हम अपने कल्चर में कैसे यूज करेंगे, इस चीज को आज हम जानेंगे। तो चलिए हम आज आपको एक यूनिक और बहुत ही बेस्ट प्रोडक्ट से मिलाते हैं जो कि आज
मैं लगभग 3 सालों से अपने किसान भाइयों के साथ इस प्रोडक्ट को यूज़ कर रहा हूँ। मैं अपने स्वयं कल्चर में, जो कि मेरा 12 एकड़ का कल्चर है, मैं स्वयं इस प्रोडक्ट को यूज़ कर रहा हूँ। बहुत यूनिक रिजल्ट है किसान दोस्तों, आप विश्वास नहीं कर सकते। ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो आपकी किस्मत और तकदीर दोनों बदल देगा। ये मेरी बात गारंटी के साथ लिखिए, लिखा पढ़ी के साथ। ये प्रोडक्ट है बायोफीड। बायोफीड प्रोडक्ट के नाम से आता है और ये प्रोडक्ट प्लैंक्टॉन्स का क्रिएशन करता है, नेचुरल भोजन हमारे तालाबों में बनाता है। चलिए हम अशोक भाई से ही जानने का प्रयास करेंगे इसमें ऐसी क्या खूबी है कि किसान भाई इसको प्रयोग करें। किसान भाइयों को आप बताइए, ये जो बायोफीड है ये क्या है और ये कैसे हमारे तालाबों में काम करता है? किसान भाइयों, अब आपको बायोफीड के बारे में बताने जा रहे हैं। बायोफीड एक ऐसा प्रोडक्ट है, नेचुरल फीड यानी तालाब में प्राकृतिक भोजन को कैसे बढ़ा जाए जी। क्योंकि सबसे ज्यादा फार्मर यहाँ पर गलती करते हैं कि जब वो आईएमसी का कल्चर करते हैं तो उनके तालाब में स्टार्टिंग में क्या नेचुरली प्रोडक्टिविटी मतलब प्राकृतिक भोजन तालाब में एक लिमिटेड मात्रा में अवेलेबल रहता है। जैसे हम बच्चा डालते स्टॉकिंग करते हैं तो वो स्टॉकिंग करने के बाद बच्चा भोजन को मतलब 3-4 दिन के अंदर पूरा ग्रेजिंग कर जाता है। उसके बाद प्रॉब्लम आती है आपका मतलब तालाब का पानी एकदम मतलब ट्रांसपेरेंट हो जाता है, मतलब एकदम उसमें प्लैंक्टन ना के बराबर हो जाता है। इसलिए ना आपका बच्चा का ग्रोथ सही ढंग से नहीं हो पाता है। इसलिए तालाब की प्रोडक्टिविटी को मेंटेन करने के लिए बायोफीड का यूज करते हैं। ये आपको हर महीने में एक बार आपको अप्लाई करना पड़ेगा। इससे क्या है आपका एक महीने के लिए आपका फाइटोप्लैंक्टन और जूप्लैंक्टन जो मछली का प्राकृतिक मेन भोजन होता है वो आपको प्रोड्यूस करेगा टाइम टू टाइम। इसका बेनिफिट ये होता है कि आपको ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर का आपको प्रयोग नहीं करना पड़ेगा। इसके साथ ही आपको कोई पेस्टिसाइड का यूज नहीं करना पड़ेगा। और इसके साथ आप जो भी कुछ खिलाते हैं चिकन मैन्योर जो उनका भी अप्लाई नहीं करना पड़ेगा। इससे क्या आपका बच्चा है ना अपनी स्टार्टिंग इम्यूनिटी को बूस्ट कर सकता है। जी भैया का कहने का मतलब है सरकार कि अगर आप बायोफीड का प्रयोग करते हैं तो जो प्लैंक्टॉन्स बनता है, चाहे वो फाइटोप्लैंक्टॉन्स हो जूप्लैंक्टॉन्स हो, क्योंकि आईएमसी एक बनहूब से ही वो प्लैंक्टॉन्स का क्रिएशन करती है। प्लैंक्टॉन्स उनके लिए बहुत जरूरी होता है। नेचुरल भोजन जिसको हम बोलते हैं तालाबों में, नेचुरल भोजन का क्रिएशन बायोफीड करता है। अगर नेचुरल भोजन जैसे एक छोटा बच्चा है, ह्यूमन का कोई बच्चा है, मेरा कहने का मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। इंसान का कोई बच्चा है, अगर उसको हम बाहर से कोई दूध देते हैं, दूध पीता है, वो मदर का भी दूध पीता है और बाहर का भी दूध आता है। अगर हम बाहर का दूध देते हैं तो उसका इम्यूनिटी सिस्टम जो है डिसबैलेंस हो जाता है। जी 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 ना? जी जी। अगर आप बायोफीड को प्रयोग करते हो अपने तालाबों में तो वो उसका इम्यूनिटी सिस्टम को भी डेवलप करता है और उसके ग्रोथ को भी बहुत तेजी से बढ़ाता है। प्लैंक्टॉन्स देखिए, हम नदियों और समुद्रों में क्या पाया जाता है, हम ना फीड देते हैं ना कोई उनको अलग से कोई दाना देते हैं, इसके बाद भी उनका ग्रोथ काफी तेजी से ग्रो करता है। उनका मेन रीजन ये होता है कि क्योंकि नदियों और समुद्रों में क्या है एक्चुअली उनकी प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा मेंटेन रहती है, हाई रहती है, इसलिए वो ग्रोथ को बढ़ाते हैं। जी, प्लैंक्टॉन्स वहां पर क्रिएशन होता रहता है, उनको पर्याप्त भोजन मिलता रहता है खाने के लिए। मेरी बात किसान भाइयों आप थोड़ा सा समझिएगा, आप जब प्लैंक्टॉन्स का क्रिएशन होगा, भोजन पर्याप्त मात्रा में हमारे तालाबों में बनेगा तो मछलियां उसको एब्जर्व करेंगी और ऑटोमेटिकली उनका ग्रोथ बढ़ता जाएगा। आपको नेचुरल भोजन पर बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिक भोजन को बहुत ज़्यादा खर्च करने की जरूरत नहीं होगी अगर आप बायोफीड का प्रयोग अपने तालाबों में करते हैं। मैंने इसको किया है, मैं अपने तालाबों में इसको प्रॉपरली यूज़ करता हूँ बायोफीड। और बायोफीड के साथ साथ एक यूनिक और प्रोडक्ट है जो मैं इसके साथ ही अपने नर्सरी तालाब हो या कल्चर तालाब हो प्रॉपर यूज़ करता हूँ, वो है ग्रोमिक्स। ये आपका मिनरल मिक्सचर है, क्योंकि देखिए चाहे वो ह्यूमन का शरीर हो या मछलियों का शरीर हो, प्रॉपर विटामिन की जरूरत सभी चीजों को होती है, सभी प्राणियों को। तो इसमें आपका कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, आयरन, फास्फोरस जितने भी विटामिन हैं वो सफिशिएंट मात्रा में हैं। देखिए यही प्रोडक्ट हम जो आपकी कंपनियों का फीड होता है उसमें भी प्रयोग होता है ना। ये विटामिन सी ही हम प्लैंक्टन
जो आपका फ्लोटरिंग फीड होता है या सिंकिंग फीड होता है उसमें भी इसी चीज का प्रयोग होता है। लेकिन अगर आप इसको चाहो तो होममेड फीड में भी आप इसको मिला के मिला सकते प्रयोग, हो और डायरेक्टली आप तालाब में इसको घोल के छिड़काव करवा सकते हो। आप इसको तालाब में भी डाल सकते हो। जैसे कि अशोक जी बता रहे हैं कि अगर आप चाहो तो आप बायोफीड के साथ साथ इसको भी आप डायरेक्ट अपने तालाबों में डालिए। जरूरी ये चीज़ें ऐसे जो आपको हर 3 या 15 दिन में आपको अप्लाई करवाएं तो इसका रिजल्ट और अच्छा मिलेगा। मतलब आप इसको ग्रोथ की प्रॉब्लम होती है वो आपको ऑटोमेटिक कहेंगे कि नहीं ग्रोथ अच्छी आ रही है, लेकिन बस आप उसका ध्यान रखना है कि हर 15 दिन या 7 दिन में आपको इसको कंटिन्यू करना पड़ेगा। देखिए जैसा कि सर बता रहे हैं कि अगर आपको अपने कल्चर को एक नए पैमाने पर, एक नए आयाम पर ले जाना है तो इस प्रोडक्ट को मंथली मोड पर कम से कम आपको एक बार प्रयोग करना ही करना है। देखिए ऐसा कोई जादू की छड़ी नहीं होती कि आपने एक बार डाला और आपको रिजल्ट आ गया, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप अगर देखिए, आप अगर इसको कंटिन्यूसली यूज करोगे अपने कल्चर में तो आपको रिजल्ट दिखेगा कंटिन्यूसली ना। ये जो विटामिन हैं ये अगर आप पानी में, जैसे हम ग्लूकोज के रूप में अपना कोई चीज़ लेते हैं, कोई दवा हम ग्लूकोज के माध्यम से लेते हैं तो हमारे बॉडी में एब्जॉर्ब होता है और वो हमें अंदर से एनर्जी देता है, वैसे ही ये काम करता है। आप अगर इसको तालाबों में अप्लाई करते हो या फीड के साथ अप्लाई करते हो तो ये आपके तालाबों में मिनरल्स की मात्रा को बढ़ा देगा और मछलियां उन मिनरल की मात्रा को पानी के माध्यम से एब्जॉर्ब कर लेती है, क्योंकि मछलियों में अपनी बॉडी को प्रॉपर फंक्शन के लिए मिनरल्स की बहुत रिक्वायरमेंट होती है। इसमें क्या है, माइक्रो मैक्रो एलिमेंट्स होते हैं, कैल्शियम मैग्नीशियम आयरन बोरॉन, ये माइक्रो मैक्रो एलिमेंट्स होते हैं जो मछली को प्रॉपर पानी के थ्रू प्रॉपर एब्जॉर्ब करने से क्या है, एक तो उनका जो मसल्स कंस्ट्रक्शन हो रहा है वो अच्छा होता है, साथ ही बॉडी शरीर में कैल्शियम मिलता है, बोन का फॉर्मेशन अच्छा होता है। इसमें मछली के लिए जो मेन विटामिन से एमिनो एसिड होता है, जैसे मेथियोनिन, लाइसिन, जो एमिनो एसिड ऐसे होते हैं तो मछली में इंपॉर्टेंस होते हैं। इसी के साथ इसमें आइसोल्यूशन होता है, तो इसमें विटामिन से साथ ही नेचुरली हर बल से बना हुआ प्रोडक्ट मतलब मिक्सर मिनरल में है। इससे क्या है ना, आपका मछली प्रॉपर ग्रोथ विकास तेजी से करेगी। किसान दोस्तों, मेरा कहने का मतलब जैसा कि सर ने भी बताया आपको, मैं तो बार बार बताता रहता हूँ, मैं खुद अपने कल्चर में इसका प्रयोग करता हूँ। मेरा खुद का अपना 12 एकड़ का फिश फार्मिंग का कल्चर है, जो कि मैं अपने कल्चर में इस प्रोडक्ट को यूज़ करता हूँ, चाहे वो मेरा नर्सरी तालाब हो या कल्चर तालाब हो। यूनिक प्रोडक्ट है किसान दोस्तों, एक बार आप इसको इम्प्लीमेंट करिए, 2 महीने आप इसको लगाइए, आप भूल जाएंगे किसी थर्ड प्रोडक्ट को यूज़ करने। ये मेरी गारंटी है, मेरा 100%। मैं आपको क्या कहूँ मैं, क्योंकि देखिए जब तक आप प्रोडक्ट यूज़ नहीं करोगे, मैं बहुत चिल्लाऊँ आपको समझ में नहीं आएगा। एक बार इस प्रोडक्ट को अपने कल्चर में यूज़ करके देखिए, आप भूल जाएंगे किसी दूसरे प्रोडक्ट को यूज़ करने का। और रही बात किसान भाइयों, मछलियों को वजन बढ़ाने का और उसका प्रॉपर फीड मैनेजमेंट का, तो इसके साथ साथ आपको फीड मैनेजमेंट पर भी ध्यान देना होगा। देखो आपकी मछली की ग्रोथ जो डिपेंड करती है वो जैसे बहुत सारे फैक्टर होते हैं, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं जो आपकी ग्रोथ के लिए कुछ एक्स्ट्रा की जरूरत होती है। स्टार्टिंग में तो आपका बच्चे की क्वालिटी, मतलब आपका ब्रूडर जिस बच्चा है तो ब्रूडर का सिलेक्शन क्या है जी, ब्रूडर की क्वालिटी क्या है। अगर आपको ब्रूडर का बच्चा अच्छा मिलेगा, अगर टाइम पे आपको ये मिनरल से प्रोबायोटिक या बायोपीडिया अगर आप गेप 7 दिन या 15 दिन के अंतराल में डालते हैं तो आपको ग्रोथ, आप ऑटोमेटिक ग्रोथ मिलेगी, आपको किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये आपको कंटिन्यू, ऐसा नहीं था आपने एक बार अप्लाई करवा दिया है 12 महीने में तो हम जो खिलाए थे लेकिन कुछ नहीं हुआ, ऐसा नहीं होता है। देखो जैसे इंसान को अपने भी बॉडी को डेवलपमेंट करने के लिए कुछ बाहर से एक्स्ट्रा कुछ लेना पड़ता है। जी। जैसे हम हमेशा खाना नहीं खाते, उसके कुछ एक्स्ट्रा हम सप्लीमेंट फल फ्रूट लेते हैं ताकि बॉडी को प्रॉपर न्यूट्रिशन बैलेंस डाइट मिले, तभी अपने शरीर का विकास होता है। और हम ये बता दें आपको जो बायोफीड अप्लाई, इसके कुछ फार्मर को मतलब हमेशा ऐसा रहते थे इसका अप्लाई कैसे करवाए, मतलब कितना एकड़ में, ये 1 एकड़ में 2 kg हर मंथ में आपको इसको अप्लाई करना है। और इसकी ये आपको 1 एकड़ में किसान भाइयों, बहुत जरूरी बात अशोक जी ने बताई कि हम भी इस बात को कहते हैं कि कितना डालना है, इसका डोज क्या होना चाहिए किसान भाइयों को लिए, आप इसको जरा क्लियरिफाई कर दीजिए। इसका डोज जो होना चाहिए वो 1 एकड़ में 2 kg हर मंथ में कंटिन्यू, आपको जब तक आपका कल्चर पीरियड है
तब तक अप्लाई करना। अप्लाई करना। अच्छा, अप्लाई करने का इसका तरीका कैसा इसका होता है? तरीका है अप्लाई करने का, आपने जैसे आपका तालाब एक एकड़ है जी। तो आप उतना पानी लीजिए जितना आपके पूरे मतलब सपोज करो 20-30 लीटर 40 लीटर इतना जी। पानी लीजिए, 2 किलो इसमें मिक्स कीजिए और इसको 1 घंटे तक धूप में रखिए। उसके बाद आप जब धूप निकले तो अर्ली मॉर्निंग 9-10 बजे इसका छिड़काव कर जी, दीजिए। जी। आपके तालाब में 3-4 दिन के अंदर आपका पानी जो ट्रांसपेरेंट था वो तो ग्रीन होने लग जाएगा। इसका मतलब कि आप इसमें प्लैंक्टॉन्स का क्रिएशन होगा। होगा। क्योंकि बच्चा जो होता है वो स्टार्टिंग में जब बच्चा डालते हैं तो करता है। अगर आपका ये तालाब में पर्याप्त मात्रा में रहेंगे तो आपकी मोर्टेलिटी का चांस ना के बराबर है। होगा, लेकिन बहुत कम होगा। जी। क्योंकि बच्चे का जो स्टार्टिंग होता है बहुत सेंसिटिव होता है, इसको इसलिए उनको खाना नहीं मिलने से क्या मोर्टेलिटी ज़्यादा होती है। इसलिए प्लैंक्टन होना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि एक बैकबोन होता है मछलियों के लिए। मतलब किसान भाइयों अशोक जी जो बता रहे हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट बात बता रहे हैं कि जब आप सीड स्टॉक करते हो उस समय आपको प्लैंक्टॉन्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। ये आपका इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ाता ही बढ़ाता है, साथ ही बच्चों में जो मजबूती है, जो उनका ग्रोथ है, उसको बढ़ाने में बहुत कारगर होता है। इसको आपको 1 एकड़ तालाब में 2 kg का एक पैकेट आपको मंथली मोड पे यूज करना है। यही जी। खाली इसको पानी में घोलकर पूरे तालाब में आपको छिड़काव कर देना है। ये इसका प्रोसेस है। साथ ही साथ ग्रोमिक्स को भी आपको, ये जो ग्रोमिक्स है 1 एकड़ में 10 kg 10 kg का पैकेट है किसान दोस्तों। 10-15 दिन में इसको आपको अप्लाई करवाते रहिए। 1 एकड़ में एक पैकेट आपको हर महीने यूज करना है और इसका रिजल्ट आप खाली 2 महीने यूज करिए, आपको सामने से रिजल्ट दिखेगा। आप किसी थर्ड प्रोडक्ट को यूज करना भूल जाएंगे। यह था किसान दोस्तों आज का हमारा बायोफीड और ग्रोमिक्स का विषय। ये बहुत ही अच्छा यूनिक प्रोडक्ट है किसान दोस्तों, चाहे वो आपके नर्सरी तालाब हो, कल्चर तालाब हो या किसी प्रकार का तालाब हो, चाहे वो कैटफिश का फार्मिंग हो, सभी तालाबों में इसकी आपको जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। ठीक है सर? गलत तो नहीं करूँगा? नहीं सर। तो ये है दोस्तों, अगर आपको अपने फिश फार्मिंग कल्चर में एक नए आयाम को लेके जाना है तो इन प्रोडक्टों को यूज करिए और अपने आप को एक हाईटेक, एडवांस हाईटेक किसान की तरह अपने आप को प्रमोट करिए और अपने बिजनेस को अच्छे से अच्छा मार्जिन कमाइए। तो चलिए किसान दोस्तों, ये था आज का हमारा एक टॉपिक। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अन्य किसान भाइयों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करें, उनका भी, जिससे कुछ भला हो पाए और उनका भी मनोबल बढ़े। और तो मेरा तो इतना ही कहना है कि एक बार इस प्रोडक्ट को आप लोग जरूर यूज़ करें और जरूर यूज़ करें। बेटर एंड बेस्ट प्रोडक्ट है। मैं एक किसान होते हुए इस बात को 100% गारंटी के साथ कर रहा हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।